आपके लिए क्यों नहीं आए? आप सुधरोगे तो लड़का सुधरेगा। आपको लग रहा है लड़का सुधरेगा तो घर सुधरेगा, नहीं, आप सुधरोगे तो लड़का सुधरेगा। पता है क्यों? लड़का भी सोच रहा होगा आज तो पापा की सही डांट पड़ रही है। हमेशा मुझे ही डांटते हैं, आज तो कोई तो डांटने वाला मिला। सबका ये होता है, बच्चे को लाए, बच्चा सीखेगा। बच्चा क्यों सीखेगा? बाप सीखे पहले, माँ बाप सीखे पहले। बच्चा सीख के आता है बीएसआर जैसे आदमी से पॉजिटिव रहना चाहिए। बाप कहता है साला मैंने धूप में बाल थोड़ी सफेद किए, ऐसे ही पैसा नहीं आता। बच्चा कहता है पापा मैं करोड़पति बनेगा। पापा बोलता है कैसे बनेगा, पढ़ता तो है नहीं तू, तेरे मार्क्स तो देखे तेरे। तो बाप को सुधरना पहले जरूरी है। कहते हैं कि जिंदगी को सोच समझ के जियो। जिंदगी एक्सीडेंट चाहिए या सोच समझ? मान लीजिए आपको एक प्लॉट दे दिया जाए, करोड़ों का प्लॉट दे दिया जाए, मुंबई सिटी में दे दिया जाए, उसमें एक्सीडेंटली कुछ भी बना दोगे या सोच समझ के कुछ अच्छा बनाओगे? तो जिंदगी बिना सोचे समझे कैसे बन रही है? क्या सोच रहे हैं दिन भर, ये पैटर्न है। इस समय क्या सोच रहे हैं दिन भर, क्या सोच रहे हैं? जा रहे हैं वॉक तो कर रहे हैं, वॉक करते समय सोच क्या रहे हैं? वो पैटर्न है। अगर वॉक करते समय कुछ भी रैंडम ख्याल आ रहे हैं, यानी कि आप सही ट्रैक पे नहीं हो। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, रैंडम ख्याल आ रहे हैं और हम ट्रैक पे नहीं है। हां, आप ट्रैक पे नहीं हो। रैंडम कैसे ख्याल आ सकते हैं? मुझे आज सोचना है पैसे कमाने के बारे में, तो मेरे पास दिन भर कौन से ख्याल चाहिए? फिर रैंडम ख्याल क्यों आया? और आधे लोगों को तो ख्याल भी अलग अलग आते हैं, विचित्र आते हैं। आदमियों को ख्याल आते हैं मेरी बीवी से सुंदर तो वो दूसरी वाली है। अब इस ख्याल का कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई तेरी बीवी जैसी है, अब तुझे उसी के साथ रहना है। दूसरों की तुझे सुंदर लगे नहीं, अपनी बीवी में या तो जया प्रदा ढूंढ ले, नहीं तो जिंदगी भर तेरे को सुरपणखाई दिखेगी वो। इज दैट ट्रू और नॉट? लेकिन वो दूसरों को भी देख के खुश होता रहता है। मरीन ड्राइव पे कल रात को देखे मैंने कई आशिक ऐसे बैठे हुए। और महिलाएं, 70% महिलाओं का जीवन एक चीज में निकल जाता है, किचन में। ऑलराइट, मजबूरी हो सकती है कुछ कुछ लोगों की, लेकिन सबकी, मुंबई में रहने वाली महिलाओं की तो ये मजबूरी नहीं है। आधियों का किचन में निकल जाता है, बचा हुआ समय बच्चों में निकल जाता है, और उससे भी जो बचा हुआ समय है ना, वो कांच के सामने निकल जाता है। दूसरी के पास इतना अच्छा लहंगा है, मेरे पास क्यों नहीं है? इन चीजों में मतलब, यू आर नॉट हियर टू जस्ट डेकोरेट योरसेल्फ। आप यहां पे सिर्फ अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, बच्चा संभालने के लिए और घर संभालने के लिए नहीं है। आप बड़ा काम कर सकते हैं। आपने क्यों मान लिया कि यही तुम्हारी जिंदगी है? क्या माइंड नहीं है हमारे पास? हमारे पास माइंड है। और अगर हमारे पास माइंड है तो हमें सोचना चाहिए कि इंसान का जीवन क्या जीरो बन के बीतना चाहिए? मुझे बताइए, कितनी महिलाएं जो घर का काम करती हैं उनमें से किसी को नोबेल प्राइज मिला? कितनी महिलाएं जिन्होंने सिर्फ बच्चे पाले उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला? इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा काम है। आई एम सो सॉरी, ये मत सोचिएगा, वो छोटा काम बिल्कुल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट काम है। और आई नो मैं नहीं ध्यान रख सकता मेरे बच्चे का उतना जितना मेरी वाइफ रख सकती है। बट एक चीज ये भी है कि मेरी वाइफ के अंदर वो पोटेंशियल है, और आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, मेरी बहन के अंदर वो पोटेंशियल है जो उनको अभी तक पता ही नहीं है। वो एक बच्चे को नहीं, सिंधुताई सपकाल की तरह हजारों बच्चों को पाल सकती हैं। इट्स अ वेरी डीप थॉट। तो कितनी महिलाएं मेरी इस बात से सहमत है? कम ऑन, रेज योर हैंड। कोई असहमत है तो वो सवाल पूछें, ठीक है? मैं सवाल का जवाब देने, मैं अपने स्टेटमेंट से ट्रू हूं, क्योंकि आई रियली बिलीव इन दिस। एंड कोई मेरे अगेंस्ट जाए तो आई डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि आई रियली ट्रूली बिलीव इन दिस कि यार प्लीज इस मानव जीवन को ना चूल्हा चौका में नष्ट मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि चूल्हा चौका कोई नहीं करे घर का, कर सकते हो आप। मैं इतना सा जानना चाहता हूं, कोई अगर आप में से हाउसवाइफ है, क्या आप
जिसकी कैपेसिटी नहीं है 25,000 रुपए कमाने की है, तो 25,000 कमाओ, 15,000 में फुल टाइम बाई रखो ना घर में, बाई रखो, कोई जरूरी नहीं बाई रखना है, कोई भी सर्वेंट रख सकते हो आप, फिर उसको भी यही ज्ञान दो जो मैं आपको दे रहा हूं। और ये मत सोचो ये चला जाएगा या ये चली जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा, ये लालच नहीं रखना है, उसको भी आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो भी आप 25 से 50,000 1 लाख तक पहुंचे, वो आपकी बिजनेस में आपकी सहायता करके वो भी 25-50,000 तक आए। कितना बड़ा थॉट हो जाएगा। लेकिन मानव जीवन ना सोचता ही नहीं है ऐसा। मानव जीवन में 99% महिलाएं तो मान के बैठ चुकी हैं कि हमसे ज्यादा क्या करें, सोसाइटी ऐसी है, हमें तो यही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा आपको, ये आपका विचार है। आज से घर में जाके झांसी की रानी मत बन जाना, धीरे धीरे प्लान करके। आज अगर आप इन सारे कामों को कर रहे हो, कोशिश करें 1 साल में कोई एक छोटी, कोई कुछ नहीं, 50,000 कमाने में कुछ नहीं लगता, और कुछ नहीं तो आप सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी करके 50,000 आज की डेट में कमा सकते हो। बट यू आर सपोज टू अर्न, नॉट बिकॉज कि आपको अर्न करना कोई कंपल्शन है। अगर आपको लगता है नहीं आप संतुष्ट हो बच्चे पाल के ही, उससे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो और करना चाहिए, तो अपने टैलेंट को वेस्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार किसने दिया ये अपने टैलेंट को वेस्ट करने का। मान लीजिए मैं अच्छा ट्रेनर हूं, है बहुत अच्छा हूं वैसे तो, और मैं बहुत अच्छा ट्रेनर होने के बाद मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर हूं, और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर होने के बाद मैं बोलूं अपने तो यार 9 to 5 एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए, बस घर चल जाए, और उसमें मैं अपना पूरा जीवन गुजार दूं, कैसा लगेगा। मतलब किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, है ना, सबको लगेगा इसकी औकात इतनी है, इतना ही कर रहा है, करेक्ट। बट लिटरली मेरी पोटेंशियल पावरफुल है कि नहीं है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी पोटेंशियल क्या है। मैं नौकरी कर रहा था, मैं आईटी में नौकरी कर रहा था, 30,000 रुपए महीना कमा रहा था 2010 में। मुझे कैसे पता चला कि मेरी ये पोटेंशियल है, कैसे पता चला। और आज अगर मुझे ये पोटेंशियल पता है और आज मैं इसको यूज ना करूं, तो मैं मेरे परिवार वालों से उनकी खुशियां लूट रहा हूं, मैं मेरे समाज वालों से समाज में जो मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं वो लूट रहा हूं, मैं मेरे देश को कमजोर बना रहा हूं, क्योंकि देश को मजबूत बनाने में जो योगदान मैं दे सकता हूं वो नहीं दे रहा हूं। तो मैं लुटेरा हूं, मैं चोर हूं, अगर मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं करता तो।